हाय स्टूडेंट्स, आज बच्चों मैं आपको कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, चलिए मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि कॉफ़ी बनाओ, तो कैसे बनाएंगे कॉफ़ी। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी डेमो देता हूँ मैं आपको। चलो, हाउ टू प्रिपेयर कॉफ़ी, हाउ टू प्रिपेयर कैसे बनाते हैं कॉफ़ी। आप कॉफ़ी बनाने के लिए आपके पास जो 3 अर्जेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या चाहिए होती हैं। पहले तो आपको मिल्क, ठीक है, उसके बाद शुगर, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनेगी आज, प्लस आपके पास मिल्क हो गया, शुगर हो गया, फिर कॉफ़ी, नेस्कैफ़े या ब्रू जो भी आपको चाहिए, कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, बन गई आपके पास गर्मा गर्म कॉफ़ी। ठीक है, अच्छा, बढ़िया कॉफ़ी बने इसके लिए क्या होना चाहिए, इनकी क्वांटिटी जो है वो बराबर क्वांटिटी हो। ऐसा नहीं है कि मिल्क बहुत ज़्यादा हो गया, शुगर कम हो गई, ठीक है, और कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डाल दी आपने, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, मान लो आपके पास 5 कप दूध है, मिल्क कितना आपके पास 5 कप्स, ठीक है, ये मिल्क है। शुगर कितनी है आपके पास 4 स्पून्स जो है वो शुगर के, ठीक है, और 3 जो है पैक्स, वो 2-2 रुपये के मिलते हैं ना कॉफ़ी के पैक, मान लो वो आपके पास कितने हैं पैकेट है, 3 पैकेट हैं कॉफ़ी के। ठीक है, और बढ़िया अगर आपने कॉफ़ी बनानी है और उसके लिए बिल्कुल सही कॉफ़ी बने, उसके लिए क्या चाहिए आपको कि मिल्क जो है वो 1 कप मिल्क, शुगर जो है वो 1 स्पून, फुल स्पून जो है, और कॉफ़ी का 1 पाउच, तभी आपके पास बढ़िया कॉफ़ी बनेगी। लेकिन हुआ क्या, मेहमान आपके पास 5 आए हैं, ठीक है, 5 लोगों को कॉफ़ी चाहिए, और आपके पास क्या है, मिल्क तो है आपके पास थोक में, एक्सेस में मिल्क है, शुगर है वो भी आपके पास, ये क्या है 4 पैकेट्स हैं, लेकिन कॉफ़ी कितनी है 3 पैक्स। तो ऐसा तो नहीं करेंगे आप 5 कप डाल ले और शुगर आपने 4 डाल दिया और उसके बाद आपने 3 जो है वो कॉफ़ी के पाउच बीच में डाल दिए, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं बनेगी, बढ़िया नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास कि कप जो है वो 3 ही यहाँ से बनेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था, लिमिटेड स्टॉक था किसका, कॉफ़ी का। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड स्टॉक किसका था, कॉफ़ी का, इससे ज़्यादा कॉफ़ी भी अवेलेबल नहीं है, तो जो कॉफ़ी के कितने कप बनेंगे यहाँ से 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, यही बच्चों रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर भी यही होता है। ठीक है, कि रिएक्शन मान लो एक रिएक्शन आप यहाँ से लेता हूँ, जैसे मैंने H2 + O2 goes to H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2 + O2 2H2O। तो जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 जो है वो मोल है किसके, वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक है ना, तो हम सोचते हैं कि हमने इसको बैलेंस कर दिया, तो यहाँ से बैलेंस करके हमारे पास ये बिल्कुल सही क्वांटिटी आ गई, और ये 2 मॉलिक्यूल इसके हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का, ये पूरी तरह से रिएक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस करने के बावजूद भी हमारे कुछ जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में बच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो रिएक्शन जो है वो पूरा जो है वो जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितने तक की हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है रिएक्टेंट का।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने सोचा था कि 5 लोगों को कॉफ़ी बन जाएगी, लेकिन वो 3 लोगों को ही बनी, क्योंकि स्टॉक तो यहाँ ख़त्म हो गया। तो लिमिटेड स्टॉक किसका था? कॉफ़ी का। तो जो लिमिटेड, यहाँ पर भी दोनों में से आपको यहाँ से पता नहीं लग रहा कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो कम रह जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटिंग रीजेंट। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे आज? लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, या फिर क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो जब तक कि लिमिटेड, यहाँ पर ये जो लिमिटेड रिएक्टेंट जब तक है तब तक तो रिएक्शन होता रहेगा, ठीक है। ये पूरा कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट जो है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है पूरा कंज्यूम हो गया, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। यहाँ पर दोनों में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो बनेगा, तब तक तो रिएक्शन चलता रहेगा। लेकिन जब ये ख़त्म हो गया, इसका स्टॉक लिमिटिंग जितना था उतना ख़त्म हो गया, तो उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनता है, और उसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, या एक्सेस में क्या चीज़ थी? या मिल्क एक्सेस में था, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज मैक्सिमम रिएक्टेंट्स, या फिर एक्सेस रिएक्टेंट्स। जो मैक्सिमम में है उसको क्या बोलेंगे आप? एक्सेस रिएक्टेंट्स। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट आर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। These are the reactants, मतलब लिमिटेड रिएक्टेंट्स कौन से हैं? These are the reactants which are remains in lesser amount in the reaction and लेसर अमाउंट में है, देखो यहाँ लेसर अमाउंट में मान लो ये, ठीक है। एंड देन दीज रिएक्टेंट, कौन से? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो हैं, व्हेन दीज लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप, पूरे के पूरे यूज हो जाएंगे, द फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट्स स्टॉप्स। मतलब कि ये जब तक ही रिएक्टेंट्स वर्क करेगा, जब तक कि इसके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो है वो है। इसका जो लिमिटेड कोटा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कोई लिमिटेड चीज़ है, तो जब तक कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है तब तक रिएक्शन होता रहेगा। जब ये पूरे का पूरा यूज्ड अप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बनना जो है वो बंद हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है कि 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29.0 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड H2O। ये वही है कि H2 रिएक्शन क्या है? ये H2 प्लस O2 जब मिक्स हो जाते तो क्या बनाते हैं? ये H2O वाटर। इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, क्या होगा? ये 2H2 प्लस O2 2H2O, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये हमने निकालना क्या है? व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें से अब यहां से देख के तो नहीं आप बोल सकते कि इसमें से हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है ना, नहीं लगा सकते आप अंदाजा। लेकिन आपको दिया क्या है कि 3.0 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2। ये अच्छा, दूसरा क्या निकालना हमने? यील्डिंग होती है किसकी? H2O की। कितनी होती है? कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म। कितना वाटर यहाँ से, ये आपने दूसरा निकालना है। और तीसरा ये है कि जो रिएक्ट नहीं हुआ है, एक्सेस रिएक्टेंट जो बचा है हमारे पास, वो हमें कितनी जरूरत थी और कितना वहाँ से बचा है,
नेचुरल जो बचा है वो रिएक्ट नहीं हुआ होगा, तो उसको हमने निकालना है। पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेंगे, जो एक्सेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन सा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर। तो इसको हमारे पास अगर 2s2 दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन जो होता है 1 ग्राम का होता है, तो 4 हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 16 ग्राम एक है तो 32 ग्राम टोटल ऑक्सीजन। और H2O कितना आया, वही डबल कर दो आप, यहाँ पर 2 + 16 और 36 इज इक्वल टू 36। तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, तो दोनों रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमें दिया क्या, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो दैट रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हम बोले या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल किसके बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के। तो यहां से हमने, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ग्राम दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद साथ 32 ग्राम O2 के साथ। 4 ग्राम कितने के साथ कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, तब हमारे पास 36 ग्राम जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं किसके, वाटर के। तो यहाँ पर 1 ग्राम कितना आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 4। और हमने निकालना कितना है, हमने निकालना है कि 3 ग्राम कितना रिएक्ट करता है। तो 3 ग्राम क्या करेगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आएगा यहाँ से 24 ग्राम। बोलने का तात्पर्य ये है कि 4 ग्राम अगर यील्ड करता है 32 ग्राम के साथ, तो हमारे पास कितना आता है, ये 8 ग्राम। ठीक है, यहाँ से कितना आया, 8 करेंगे तो ये 8 ही आएगा ना। और यहाँ से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, इसका मतलब 3 ग्राम कितना करता है, 24 ग्राम। इसका बोलने का मतलब ये है कि 3 ग्राम के लिए कितने क्वांटिटी चाहिए, 24 ग्राम ऑक्सीजन से ही काम चल जाना था। यहाँ से कितने से, 24 ग्राम से ही बात बन जानी थी। लेकिन यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 29 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन क्या हुआ, एक्सेस में हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। इसका मतलब दोनों में लिमिटेड कौन सा हुआ, लिमिटिंग हुआ हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या हुआ। तो हियर आंसर आ गया हमारे पास कि H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसका आंसर आ गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में पहले से दिया हुआ है। बात समझ आई आपको। अब हम क्या करेंगे, दूसरा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसका मतलब जब तक की लिमिट है, जो लिमिटेड आपको दिया हुआ है, तब तक तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब ये है कि आपके पास ये एक्सेस में है और ये 3 ग्राम ही है। ठीक है, तो ये जब तक 3 ग्राम खत्म नहीं हो जाता, और 3 ग्राम किसके साथ खत्म होगा, 24 ग्राम के साथ। तो बचा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन बचा है। तो आपने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन का लेंगे कि 3.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड टू फॉर्म कितना। अब यहाँ पर आप यहाँ ऐसा लेंगे आप कि यहाँ पर अगर 4 ग्राम बनाने के लिए कितना है, 4 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत होती है। यहाँ पर अगर आप लेंगे 4 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन यूज टू फॉर्म कितना, 36 बनाने के लिए 4 ग्राम चाहिए होती है। तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, 36 ग्राम डिवाइडेड बाई 4 ग्राम, मतलब 9 ग्राम, 9। ठीक है, 9 टाइम्स आ जाएगी कितनी, किसके लिए कि आपको चाहिए कितनी है, 3 ग्राम के लिए कितनी आएगी, 3 ग्राम ऑफ यूज कितना हुआ, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज हुआ ना, तो कितना आएगा वो 9 मल्टीप्लाई बाई दिस 3.0 ग्राम, 27 ग्राम। ये आपको रिक्वायरमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल के लिए। 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितना क्या बनाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनाएगा, 27 ग्राम। ठीक है, दूसरा भी आपको यहाँ से सॉल्व हो गया ये। अब तीसरा क्या बोला हुआ है इसने कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वन रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब अनरिएक्टेड कौन सा हुआ, यहाँ से आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास कितनी थी, 3 ग्राम थी। ऑक्सीजन आपके पास 29.0 ग्राम 4,
लेकिन रिक्वायर्ड कितनी हुई 24 ग्राम। यील्डिंग कितनी हुई, H2 कितना बना यहाँ से 27 ग्राम। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या 9.0 माइनस 24 ग्राम कितना हुआ ये 5 ग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप कि 3 ग्राम हमारे पास अगर हाइड्रोजन था और हमने ऑक्सीजन कितना यूज़ किया यहाँ पर 24 ग्राम, तो मैक्सिमम अमाउंट को किसका आया, ऑक्सीजन का आया ना 29। यील्डिंग कितनी हुई 27 ग्राम। समझ गए। तो यहाँ से आप लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी।